हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिव शक्ति एकेडमी पर। और लेकर आ गए हैं आज चैप्टर 2 यूनिट 2। यूनिट का नाम है सीबी यानी कि कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग हम पढ़ने वाले हैं जल्दी से, और ये पार्ट्स में रहेगी वैसे, क्योंकि एक इतना लंबा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लेंथी ये चैप्टर है, तो कुछ पार्ट में रहेगी ये। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज। तो स्टार्ट करेंगे इनोवेशन इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अब क्या हुआ है, धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं अपने टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, तो टेक्नोलॉजी ने बैंक में भी एक रेवोल्यूशन किया है। पहले जो बैंक जो मेथड अडॉप्ट करता था वो था पेपर मेथड, मटेरियलाइज्ड मेथड। बट आज क्या है, आज डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट्स होते हैं और डीमटेरियलाइज्ड ही मेथड सारे यूज़ किए जाते हैं। आपको पता होगा डीमटेरियलाइजेशन मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो आज एक बहुत ही बेसिक कंपोनेंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसका नाम है कंप्यूटर। तो व्हाट्स एन कंप्यूटर? एक कंप्यूटर होता क्या है? एक कंप्यूटर कुछ नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इट्स ओनली एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैज़ 3 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट होते हैं, क्या? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा, ठीक है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, और जो चौथा बंदा होता है यानी कि चौथा कंपोनेंट होता है जो उसको चला रहा होता है, द पर्सन हु इज यूजिंग इट, यूजर, उसको हम कहते हैं लाइव वायर, ठीक है। छोड़ो, अब आगे बढ़ो। तो आगे क्या है? आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या फीचर्स है कंप्यूटर का। तो सबसे पहला स्पीड। हम ह्यूमन से कंपेयर करने वाले हैं कि ह्यूमन से क्या क्या अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला स्पीड। स्पीड क्या है? कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड है कंप्यूटर के पास। मैं इतनी जल्दी प्रोसेस भी नहीं कर पाऊँगा, इतनी जल्दी ट्रांजैक्शन एंटर भी नहीं कर पाऊँगा जितनी जल्दी हमारा जो पूरा कंप्यूटर है वो पूरी की पूरी बुक तैयार कर देगा। अब आगे बढ़ें तो आगे आता है स्टोरेज। भाई मेरा जो दिमाग है वो लिमिटेड है, ठीक है। मैं उसमें काफ़ी कम स्टोर कर सकता हूँ, ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। बट व्हाट अबाउट एन कंप्यूटर? तो कंप्यूटर के पास अनडिफाइंड स्टोरेज है, यानी कि वो जहाँ तहाँ दुनियादारी की बातें एक साथ स्टोर करके रख सकता है। मुझे लगता है थोड़ा सा कि कुछ लड़कियां होती हैं जिनका दिमाग जो है कंप्यूटर को टक्कर दे सकता है, क्योंकि बहुत पुरानी बातें याद आ जाती हैं उनको। खैर आगे बढ़ते हैं। थर्ड है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से क्या मतलब होता है? एक्यूरेसी से मतलब होता है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो व्हाट्स द चांस ऑफ बीइंग एक्यूरेट, आप कितने ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हो। तो ह्यूमन जो है वो गलतियाँ करता है, भाई इंसान की फितरत है, वो गलतियाँ करता है। लेकिन क्या कंप्यूटर गलतियाँ करता है? नहीं, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और बहुत माइनर या बहुत छोटी छोटी कभी कभी गलतियाँ कर देता है। फिर है डिलीगेंस। डिलीगेंस का क्या है? अब डिलीगेंस का मतलब होता है मेनली टायर्डनेस। अगर क्या, मैं ह्यूमन हूँ, मैं बहुत जल्दी थक जाऊँगा, मैं एक काम को बार बार करूँगा, मैं बोर्डम फील करूँगा, मैं थक जाऊँगा। बट जो कंप्यूटर है वो क्या है, वो ऐसे मतलब टायर्डनेस से बिल्कुल फ्री है। और दूसरा, वो हमेशा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। आपको कभी ऐसा दिखा है, जैसे मैं ह्यूमन हूँ तो मैं कभी कभार बोर हो जाता हूँ या कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता, तो मैं जो काम मुझे अभी करना होता है वो मैं कल पे टाल देता हूँ। क्योंकि कंप्यूटर को ऐसा सुना कि आपने कुछ कमांड दिया, वो कहे कि भाई आज काम आज के लिए इतना ही, कल देखना। तो ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर जो है वो टायर्डनेस फ्री है और कॉन्सेंट्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट आता है वर्सटिलिटी। वर्सटैलिटी का मतलब क्या हुआ? जो ह्यूमन है अब वो क्या है, उसके पास एक लिमिटेड नॉलेज है। लिमिटेड नॉलेज से वो क्या कर सकता है? कुछ लिमिटेड वर्क ही कर सकता है, बेसिक फंक्शन, मतलब कुछ एक तरफ के काम ही कर सकता है। जैसे सेल वाला कोई अगर बंदा है, मार्केटिंग में कोई बंदा है किसी कंपनी में, तो वो मार्केटिंग का ही काम करेगा, उससे प्रोडक्शन नहीं होगा। ऐसे ही ह्यूमन ऐसे ही डिज़ाइन है। बट जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, वो वर्सटाइल है, वो उससे कुछ भी काम करवा लो, वो सेल्स भी कर देगा, वो प्रोडक्शन भी कर देगा, सब कर देगा। फिर आता है कम्युनिकेशन। अब क्या है, ह्यूमन के पास इतने ज़्यादा टूल नहीं है। अब टूल हो भी कैसे, मतलब बेसिकली वर्बल, नॉन वर्बल, यही सब कम्युनिकेशन कर सकता है। बट जो हमारा कंप्यूटर है वो एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल्स हैं उसके पास, कम्युनिकेशन टूल्स के पास, ठीक है।
पावरफुल कैसे, क्योंकि वो सारे के सारे क्या हैं, केबल से कनेक्टेड है भाई। एक जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें सभी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं वो एक केबल से कनेक्टेड होते हैं, एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। फिर आता है प्रोसेसिंग पावर। अब मेरी प्रोसेसिंग पावर क्या है, थोड़ी सी लो है भाई, इंसान हूँ, चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगता है। आप लोग भी ये चीज़ें अभी समझ रहे हो, ठीक है, आपको टाइम लगेगा। बट कंप्यूटर में क्या होगा, मैंने एक बार कंप्यूटर को डाटा फेड करा तो वो एक बार में ही सारी चीज़ें सीख लेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो 3 कंपोनेंट्स हैं, इनपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू और आउटपुट, ठीक है। तो ये वैसे उसका डायग्राम है। इनपुट से हम कमांड देते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू में थोड़ा सा काम चलता है, वो सोचता है और जल्दी जल्दी अपना आंसर बनाता है और फिर आउटपुट देता है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अब सीपीयू में भी 3 चीज़ें होती हैं। सीपीयू में 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें क्या हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है एक्टिविटीज़ को, ठीक है। जो कंप्यूटर है उसकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेट करती है। जहाँ की मेमोरी यूनिट जो होती है वो डाटा स्टोर करके रखती है, ठीक है। जो डाटा मिला होगा, जो मैंने फेड कर रखा होगा पहले, वो उसके पास स्टोर्ड होंगे सारे इंस्ट्रक्शन। फिर आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये क्या करती है, ये सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशन करती है, जो भी कंप्यूटर के वो हो गए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब वो करती है, ठीक है। आउटपुट यूनिट क्या करती है, आउटपुट यूनिट जो है डाटा को रीडेबल फॉर्म में देके प्रेजेंट कर देती है। अब आता है बुक्स ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। भाई जो कंप्यूटर है वो अकाउंटिंग कैसे करता है, ठीक है, क्योंकि बैंक में तो अकाउंटिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उसका फ्लो कैसा रहता है, सबसे पहले बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में परचेज एंड सेल, वैसे तो ये नॉर्मल फ्लो अकाउंटिंग एंट्रीज का फ्लो है। जो बैंक में चलता है वो ये चलता है, क्या से होता है, सबसे पहले जर्नल पास होती है, जो सामने फ्रंट लाइन स्टाफ होता है वो जर्नल पास करता है। फिर बैंक का जो सिस्टम होता है अकाउंटिंग सिस्टम, वो खुद ही लेजर बना देता है और खुद ही ट्रायल बैलेंस बना देता है। बट क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए होती है एडजस्टिंग एंट्रीज। एडजस्टिंग एंट्रीज पास होती हैं, उनसे फिर बनता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फिर उस ट्रायल बैलेंस से बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फिर क्लोजिंग एंट्री दे के पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना के, मतलब ट्रायल बैलेंस बाद में जब सब काम हो गया उसके बाद एक फाइनल बना के और हमारी जो प्रोसेस होती है उसको कर देते हैं कंप्लीट। ऐसे होती है अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। सॉफ्टवेयर जो होता है बैंक्स के पास वो ऐसे करते हैं, ठीक है। मतलब क्या क्या काम करते हैं एक बार फिर से बताया तो सबसे पहले बनाते हैं अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि जर्नल, कैश मेमो, बिल्स, ये सब। उसके बाद करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, जर्नल से। उसके बाद जर्नल के बाद जर्नल के बाद लेजर अकाउंट, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ठीक है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एडजस्ट भी कर देते हैं अकाउंट्स, ठीक है। अब यहाँ हो गई एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में से देखने के लिए मिल जाएगा, वो है टीपीएस। व्हाट इज एन टीपीएस? टीपीएस इज एन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आप एक ट्रांजैक्शन करते हैं, आप ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं? आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विद टीपीएस। जो भी ट्रांजैक्शन करोगे उसमें टीपीएस इन्वॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम है बैंक का। बैंक के साथ कुछ ट्रांजैक्शन करोगे, मतलब बैंक के बिहाफ पे अपने बैंक अकाउंट से, तो टीपीएस इन्वॉल्व होगा। अब टीपीएस में होता क्या है समझना। टीपीएस में ये प्रोसेस आती है, कन्फर्म आती है, आज ही बता रहा हूँ। तो कन्फर्म आती है सबसे पहले। टीपीएस में होता क्या है, सबसे पहले होती है डाटा एंट्री। आपने ट्रांजैक्शन के लिए अवेल किया, ठीक है, तो क्या हुआ होगा, सबसे पहले डाटा की एंट्री हुई होगी सिस्टम में, ठीक है, सिस्टम में एंट्री गई होगी और उसके बाद फिर वहाँ पे होगा डाटा वैलिडेशन, यानी कि वो आपका जो डाटा होगा उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी एक्यूरेसी और ये सब जो है वो स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपका जो डाटा है वो असल में बैंक के पास होगा जब आपका अकाउंट खुला होगा, और आपने जब ट्रांजैक्शन की होगी तो आपका वो डाटा, यानी कि जैसे पिन हो गया, तो पिन जो आपने पहले से पिन सेट कर रखा है उससे मैच करेंगे कि ये मैच होता है या नहीं, ठीक है। और अगर मतलब यहाँ पे 2 केस बनता है, मैच हो गया या मैच नहीं हुआ, ठीक है। मैच हो गया, बात खत्म, अगली स्टेज। अगर मैच नहीं हुआ
तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ होगा एरर डिटेक्शन होगा। अगर मैच नहीं हुआ डाटा तो वहाँ होगा एरर डिटेक्शन, ठीक है। और एरर डिटेक्ट करने के बाद होगा एरर करेक्शन, यानी कि आपको एक मौका फिर देंगे कि आप अपने डाटा को करेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा से उसको डिटेक्ट करके मतलब करेक्ट करके आप दोबारा से इनपुट दोगे। फिर होगा प्रोसेसिंग एंड रीवैलिडेशन। अभी तक क्या हुआ, वैलिडेशन हुआ, बट क्या हो गया था, आपने दोबारा से अवेल किया था, तो उसको दोबारा से रीवैलिडेशन होगा। अब की बार क्या होगा, अब की बार दो टाइप से चेक होगा, चेक इनपुट वैलिडिटी और चेक आउटपुट वैलिडिटी। आपने जो इनपुट दिया और एटीएम ने जो आउटपुट दिया। आपने इनपुट दिया होगा पिन और एटीएम ने क्या दिया होगा, एटीएम ने दिया होगा कैश, ठीक है बेसिकली। या फिर आप कह सकते हो जब आप डिपॉजिट करते हो, जो मशीन्स आती है डिपॉजिटरी मशीन, उसमें भी होता है, आप कैश देते हो वो रिसिप्ट देता है। तो जो आपने दिया हो गया इनपुट और जो उस बैंक ने वापस मतलब मशीन ने वापस दिया वो हो गया आउटपुट, ठीक है। तो क्या होगा, रीवैलिडेशन में क्या होगा, आप इनपुट दोगे, वो आउटपुट देगा और देखेगा क्या आपने आउटपुट एक्सेप्ट कर लिया है क्या, ठीक है। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया आउटपुट, उसके बाद वो क्या करेगा, उस डेटा को स्टोर कर लेगा अपने डाटाबेस में, और डाटाबेस में स्टोर करने के बाद वो पास कर देगा एक इन्फॉर्मेशन, आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग और इन्फॉर्मेशन, वो एक इन्फॉर्मेशन बना के, एक समरी बना के आपको रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हुए, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे सबसे पहला है न्यूमरस ट्रांजैक्शन, आप कितनी भी ट्रांजैक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इंस्टेंट रिपोर्टिंग, मैं अगर पैसे लेता हूँ मतलब बैंक से पैसे निकालता हूँ या डालता हूँ, तो एकदम से मेरे पास आ जाती है रिपोर्ट सारी। उसके बाद आता है रिडक्शन इन पेपर वर्क, भाई मैंने सारा ऑनलाइन मतलब सारा एटीएम से करा तो पेपर वर्क तो कुछ हुआ ही नहीं। एक आता है फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग, मैं कहीं भी हूँ, किसी भी टाइम, किसी भी जगह मेरे पास रिपोर्ट आ जाएगी। अकाउंटिंग क्वेरीज, अगर मुझे कोई क्वेरी हुई मैं उस ट्रांजैक्शन को लेके, तो मैं एकदम उसको रिजॉल्व करा सकता हूँ, ठीक है, मैं कहीं भी हूँ चाहे। ऑन द लाइन फैसिलिटी, ठीक है। अब जैसे ही वो होगा मतलब जैसे ही इंफॉर्मेशन जाएगी, वो मुझे क्या दे देगा, वो मुझे अपनी सारी फैसिलिटी जो ऑनलाइन है डाटा की, वो सब प्रोवाइड करा देगा। यानी कि मैं कभी भी जाके देख सकता हूँ कि हाँ भाई इस तारीख ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, सारी फैसिलिटी मेरे पास रहेगी, ठीक है। स्केलेबिलिटी, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा एरर है तो आप उसको इग्नोर करना। तो स्केलेबिलिटी की होती है कि हमको कोई और एडिशनल कॉस्ट ज़्यादा देनी ही नहीं, ठीक है, और डाटा की कॉस्ट देनी ही नहीं। उसके बाद आता है एक्यूरेसी, भाई जो टीपीएस का सिस्टम है वो फॉर श्योर मोर एक्यूरेट है। सिक्योरिटी, टीपीएस बहुत ज़्यादा सिक्योर है, बहुत ज़्यादा जो बैंक है सारे उस पर भरोसा करते हैं, तो देयर इज़ नथिंग प्रॉब्लम विद इट, ठीक है। लास्ट टॉपिक आज के लिए, आज सीबीएस पे हम एंड करने वाले हैं। तो सीबीएस क्या है, सीबीएस एक कोर बैंक, सीबीएस स्टैंड फॉर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या करता है, जितनी भी ऑनलाइन बैंकिंग होती है ना, मतलब जितनी भी बैंकिंग होती है बिना बैंक में विजिट करे, वो सारी सीबीएस से ही होती है। जैसे कि आप मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, साइबर सिक्योरिटी, लोन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑनलाइन है, ठीक है, लोन सर्विसिंग, सीआरएम, ये जितना भी है आपका, ये सारा यही है। तो मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन दूँ हाईलाइट करने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो वो ये होगी। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको हाईलाइट करके देता हूँ। सो CBS is a networking of branches which enable customer to operate their account and avail banking services from the branch on CBS networking regardless of where they maintain their account, ठीक है। यानी कि अगर मैं CBS यूज़ कर, पहली बात तो CBS क्या है, बैंक ब्रांचेस का एक नेटवर्क है जो कि मुझे अलाउ कर रहे हैं कि मैं कहीं भी रहूं और अपना अकाउंट ऑपरेट कर लूँ फ़ोन से, ऑनलाइन ही, ठीक है। जितनी भी सर्विसेज हैं CBS बैंकिंग की, वो मैं उन्हें फ़ोन से ही एक्सरसाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही था आपका CBS का, इतना ही है, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बस ये AML और KYC की फुल फॉर्म याद कर लेना क्योंकि पूछी जाती है। AML होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और KYC होता है नो योर कस्टमर, ठीक है। तो यह है CBS के कंट्रोल। CBS के कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट है CBS के बेनिफिट्स। CBS के बेनिफिट्स क्या होता है, एनीवेयर एंड एनी टाइम बैंकिंग, कभी भी कहीं भी बैंकिंग मिल जाती है, मैं कर सकता हूँ, बैंकिंग की सर्विसेज यूज़ कर सकता हूँ। फिर है
सिंपल एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस। भाई जो प्रोसेस हैं, जो ये बैंकिंग की फैसिलिटी हैं वो सिंपल है, क्वालिटी अच्छी है उनकी, और बहुत जल्दी जल्दी ऑटोमेटेडली हो जाती हैं, ठीक है। फिर आता है इंक्रीज इन क्वालिटी। भाई जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड है क्वालिटी में तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है। फिर उसके बाद आता है टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, मुझे बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। स्ट्रॉन्ग ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट में बहुत आसानी रहती है और इंटरनल कंट्रोल भी अच्छे रहते हैं। उसके बाद डीमटेरियलाइज रहता है ये सारा, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम आती है। और बस दैट्स ऑल। अब आपके बचे हैं ऑनलाइन बैंकिंग और 2-3 टॉपिक्स और हैं जो कि हम अगले वीडियो में, अगले पार्ट में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय। बाय द वे, आपको कहीं भी भटकने के लिए, बैंकिंग के लिए कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल बैंकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और हम ये इंश्योर करते हैं कि आपका 90% गारंटेड मार्क्स दिलवाएं बोर्ड में। आपके लिए हमने पूरा प्लानिंग कर रखी है। हम जल्दी से जल्दी ये सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं, उसके बाद रिवाइज करेंगे। रिवाइज 1 शॉट भी आपके लिए लेके आऊँगा, क्वेश्चन सेशंस भी लेके आऊँगा। बस आपको एक चीज़ करनी है, इस अकाउंट को फॉलो कर लेना है, इस वीडियो को लाइक कर लेना है और कमेंट में हार्ट टाइप कर देना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाने का। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।